मेरा नाम सुरेखा है और मेरी उम्र 35 साल है। मेरे पति बिजनेसमैन हैं। मेरी एक बेटी है जिसका नाम सपना है। उसकी उम्र 20 साल है। मैंने उसकी शादी 4 महीने पहले एक अच्छे नौजवान लड़के से कर दी थी। लड़का नौकरी करता था, अच्छा कमाता था और अच्छे स्वभाव का भी था। शादी करने की एक वजह यह भी थी कि मेरे पति यानी सपना के पापा घर पर बहुत कम ही रहा करते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। घर में सिर्फ हम माँ बेटी दोनों अकेले ही रहा करते थे। मैं सरकारी स्कूल की टीचर हूँ और मेरी बेटी भी जॉब करती थी। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर ही रहे, घर जमाई बनकर, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वह भी अपने ससुराल जाकर रहने लगे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नज़र में है जो बहुत अच्छा कमाता है और अच्छी नौकरी भी करता है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेला ही रहता है। उस लड़के का कोई भी नहीं है। तो मुझे लगा इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसका परिवार नहीं वो आराम से हमारे घर पर मेरी बेटी के साथ रह सकता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने बिना देरी किए मेरी बेटी सपना और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम संजय था। उसकी उम्र लगभग 30 साल की होगी। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति संजय के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मैं भी बहुत खुश थी। मैं स्कूल से पढ़ा कर जब शाम को घर जाती थी तो मेरी बेटी और दामाद जी दोनों अपना अपना काम करके घर पर आ जाते थे। हम तीनों बहुत अच्छे और खुशी खुशी रह रहे थे। अब मेरा घर पूरा भरा हुआ था। अब किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और हम तीनों आपस में एकदम घुल मिल गए। संजय मेरा दामाद मेरी हर बात मानता था। वह मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल तक छोड़ देता था और जब शाम होती थी तो मुझे वापस लेने भी आया करता था। हम तीनों संडे के दिन मार्केट शॉपिंग करने या फिर डिनर करने जाया करते थे और बहुत मस्ती मज़े किया करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। यह सुनकर मुझे रहा नहीं गया और मैं उन्हें देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी सपना और अपने दामाद संजय को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मेरी बेटी बोली, माँ, अभी मेरा ऑफिस का बहुत काम चल रहा है, अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप अपने साथ संजय को ले जा सकती हैं क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मेरी बेटी नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चली गई। मैं और मेरा दामाद भी पिताजी को देखने गांव के लिए निकल पड़े। हम दोनों बस स्टैंड के लिए ऑटो से गए। गांव में जाने वाली एक ही बस थी। हम लोग बस स्टेशन पर बस का इंतज़ार कर ही रहे थे। बस में बहुत भीड़ थी। अब गांव के लिए बस एक ही जाती थी तो कैसे भी करके मजबूरन हमें उस बस में चढ़ना ही पड़ता। पहले बस में मैं चढ़ी और उसके बाद पीछे से संजय भी बस में चढ़ गया। वहाँ पर हम दोनों लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसीलिए हम लोग खड़े खड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बस ऐसे ही चलती रही और फिर दूसरे स्टॉप पर बस रुकी तो वहाँ पर और भी मेरे पति का
ज़्यादातर समय कारोबार में ही बीतता था। कभी किसी दूसरे शहर की मीटिंग तो कभी किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। घर की लगभग सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कंधों पर थी। सपना मेरी इकलौती बेटी थी, इसीलिए मैं उसे लेकर हमेशा बहुत भावुक रही थी। जब उसकी शादी हुई तो मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छे परिवार में रिश्ता हुआ था और लड़का भी समझदार था। शादी के बाद जब सपना विदा होकर अपने नए घर गई तो घर का हर कोना सूना सूना लगने लगा। जिस बेटी की हंसी से घर गूंजता था, उसकी कमी मुझे हर पल महसूस होती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सपना अक्सर फ़ोन करती थी। वह अपने नए घर की बातें बताती थी, अपने पति की तारीफ़ करती और ससुराल के लोगों के बारे में बताती थी। उसकी आवाज़ में खुशी सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसकी आवाज़ में बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले वह घंटों बातें करती थी, अब कुछ ही मिनटों में फ़ोन रख देती। जब मैं पूछती सब ठीक तो है बेटा, तो वह हंसकर कहती हाँ मम्मी, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। एक माँ होने के नाते मैं समझ रही थी कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है। उसकी हंसी पहले जैसी नहीं रही थी। कई बार मुझे लगता कि वह कुछ छिपा रही है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहती थी। एक दिन शाम को अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सपना का नाम देखकर मैंने तुरंत कॉल उठाई। जैसे ही मैंने हेलो बेटा कहा, उधर से कुछ पल तक खामोशी रही। फिर बहुत धीमी आवाज़ में उसने कहा मम्मी, क्या आप कल मेरे पास आ सकती हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल ज़ोर से घबरा उठा। मैं समझ गई कि मामला साधारण नहीं है। क्या हुआ सपना, तुम ठीक तो हो? मैंने बेचैनी से पूछा। मैं ठीक हूँ मम्मी, बस आप आ जाइए, बाकी बातें सामने मिलकर करूँगी। फ़ोन कट गया, लेकिन उस रात मेरी आँखों में नींद नहीं आई। बार बार मेरे मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरी बेटी मुझे ऐसी कौन सी बात बताना चाहती है जिसे वह फ़ोन पर नहीं कह सकी। अगली सुबह मैं जल्दी तैयार होकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पहुँचकर जो सच मेरे सामने आने वाला था वह मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।